नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स पॉडकास्ट में, जहां हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट बीमारियों के बारे में अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से। तो आज का विषय है फैटी लिवर। ये एक आम बीमारी होती जा रही है और इसे एक साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है, और ये कब एक घातक बीमारी का रूप ले लेता है उसका पता करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवदीप गर्ग। डॉक्टर नवदीप, आपका शो में स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर नवदीप, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये फैटी लिवर होता क्या है। पहले जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फैटी लिवर, लिवर के अंदर फैट जी, लेकिन हम बोलते उसको कब हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज के अंदर, जब आपके लिवर के सेल्स के अंदर 5% सेल्स से ज़्यादा सेल्स के अंदर फैट जमा हो जाता है तो उसको हम फैटी लिवर डिजीज बोलना शुरू कर देते हैं। अगर वो कम 5% सेल्स में हेपेटोसाइट्स जो लिवर सेल्स होते हैं 5% से कम में फैट है तो उसको फैटी लिवर डिजीज नहीं बोला जाता, उसको नॉर्मल लिवर लिया जाता है। तो ये एक इसकी मेडिकल डेफिनेशन है। लेकिन जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फैटी लिवर मतलब लिवर सेल के अंदर फैट का या चर्बी का जमा हो जाना। किस वजह से होता है, क्यों इसमें फैट जमा हो जाता है लिवर के अंदर? मेनली हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और दूसरा जो कुछ समय पहले तक बोला जाता था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अगर कोई बंदा अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करता है तो उसके अंदर अल्कोहल के कारण उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है लिवर डिजीज की, उसके अंदर जब फैटी लिवर होता है तो उसको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, बिकॉज वो अल्कोहल का सेवन कर रहा होता है। पर बाद में पाया गया कि बहुत सारी दुनिया जो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करती, जो अल्कोहल नहीं भी लेती, उनके लिवर में भी फैट पाया जाता है, जिसको पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोला जाता था। लेकिन आजकल उसकी जो टर्म्स और टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, उसको मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज MASLD, NFALD की जगह MSLD बोलना शुरू कर दिया है, और एक MET-ALD जिसमें मेटाबॉलिक प्लस अल्कोहल। कुछ लोग हैं जो मोटापे का शिकार भी हैं और मेटाबॉलिक कारण भी हैं और अल्कोहल भी लेते हैं। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, पर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से फैटी लिवर का कारण जो मेन है, एक तो हो गया अल्कोहल, दूसरा कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ ऐसा फैटी फूड्स होते हैं, कुछ तरह के ऑपरेशन होते हैं, या कुछ तरह के हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं जैसे जिनको टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन चलती है, या फिर कुछ ड्रग्स हैं टमोक्सिफिन, और कुछ ड्रग्स होते हैं, या कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायराइडिज्म, जिसके अंदर बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वो भी कुछ कारण है जिनके कारण फैटी लिवर डिजीज होती है। तो मेनली जो नॉन अल्कोहलिक है उसके अंदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स ज्यादा इन्वॉल्व है, जिसमें ओबेसिटी, डायबिटीज एक्सेट्रा, ये बीमारी के कारण मेटाबॉलिक डिजीजेस आर इन्वॉल्व। स्टडीज में पाया गया है कि भारत में अराउंड 30% लोगों में फैटी लिवर है, और बच्चों में भी इसका प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। बच्चों में भी फैटी लिवर के इंसिडेंस बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो क्या कारण हो सकता है डॉक्टर नवदीप कि बच्चों में भी इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, आप तो जो बता रहे हैं, मेरे हिसाब से जो हमारी जो स्टडीज हम गैस्ट्रो में पढ़ते हैं, 9 से लेके 53% तक इवन फैटी लिवर डिजीज भारत में कॉमन है, और वर्ल्ड ओवर 25% से ज़्यादा फैटी लिवर डिजीज है, और ये मेल्स, फीमेल्स, बच्चों सब में ही पाया जाता है। बच्चों में जो आपने स्पेसिफिक बात की, जो हमें इसमें कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से हमारा खाना भारतीय को छोड़ के वेस्टर्नाइज हो रहा है, और जो फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो जितने भी हैं, जैसे कि आजकल फास्ट फूड का चलन बहुत हो गया है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोक, बच्चों में मोटापा बहुत बढ़ रहा है। तो मेन प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारे, और बहुत एक्सेस मात्रा में चीनी, शुगर का प्रयोग किसी भी चीज़ में, जो आजकल हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स और इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके कारण भी बच्चे उनको लाइक करते हैं, हम लोग उनको ले जाके जाते हैं। हर आउटिंग बहुत बढ़ गई है, इंडियन फैमिलीज़ के भी इकोनॉमिकल स्टेटस जैसे जैसे बढ़ता है, उस हिसाब से लाइफस्टाइल डिजीज, जिसमें कि एक फैटी लिवर डिजीज है, उसका भी प्रचलन बहुत बढ़ गया है। और इवन बच्चों में उनका भी लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी हो गया है। अब घर में ही वो खेलते रहते हैं, बाहर उनका आउटडोर जाना बहुत कम हो गया है। आउटडोर गेम्स को ना तो कोई बच्चा खेलना चाहता है, ना माँ बाप बोलते हैं। बच्चा कोई भी शरारत करता है तो उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है,
वो अपने जैसे जैसे फास्ट फूड, चिप्स, ये सब बर्गर, ये सब मंगाते हैं, खाते हैं, और साथ में मोबाइल और टीवी पे स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है जी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। तो उस हिसाब से ये कारण है, क्योंकि लेस फिजिकल एक्टिविटी और मेटाबॉलिक, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म का कम हो जाना और धीरे धीरे मोटापा आना, जिसके कारण जब मोटापा सारे शरीर में जमा होगा, चर्बी फैट में भी जमा होगी और लिवर में भी जमा होगी, तो फैटी लिवर होना ही होना है। अब हम आगे बात करेंगे कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। कई बार आते हैं हमारे पास, मरीज आते हैं, जैसे उनके पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि उसमें फैटी लिवर है। तो क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे किसी आदमी को पता चल जाए कि उनको फैटी लिवर है, और क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं जिसको कराने से हमें पता लग जाता है कि ये फैटी लिवर उस पेशेंट को है? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये एक इंसिडेंटली डिटेक्टेड फाइंडिंग होती है। इसके बहुत ज़्यादा कोई लक्षण नहीं होते अनटिल अनलेस ये एक एडवांस लिवर डिजीज की तरफ चला गया है। उससे पहले बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे फैटीग हो गया, थोड़ा राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर जहाँ लिवर होता है उसके अंदर कोई माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो गया, हो सकता है। पर वो ज़्यादातर किसी भी पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होता, वो किसी और कारण के कारण अपना अल्ट्रासाउंड कराता है, जिसके अंदर उसको पता चलता है कि ये मेरे लिवर के अंदर फैट है, जिसके अंदर उसमें कई बार ग्रेडिंग की जाती है, फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3 जी। तो उस हिसाब से वो डिटेक्ट होता है। लक्षण इसके बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन इसके रिपरकशंस की, अगर उसको हमने नहीं टाइम पे डिटेक्ट किया और ये आगे बढ़ता गया तो ये आगे घातक लिवर बीमारियों में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। तो इसके क्या टेस्ट कराने चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि अगर किसी पेशेंट को कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज है जिसके अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायराइडिज्म या और कोई कोई लंबी बीमारी है, तो उसको अपने एक चेक कराना चाहिए। या ओबेसिटी है, उसको जो मोटापा है, तो उसको जरूर चेक करना चाहिए कि एक नॉर्मल रूटीन अल्ट्रासाउंड से हमें इसका पता चल सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, वो लेकिन हम उसके बाद करवाते हैं जब एक अल्ट्रासाउंड हो चुका होता है, देखने के लिए कि फैटी लिवर ने आपके लिवर को इफेक्ट किया है या नहीं किया है। दूसरे टेस्ट जैसे कि CT स्कैन, MRI क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैट करना, वो एक हाईली रिसर्च बेस्ड टेस्ट है, वो नहीं। अल्ट्रासाउंड इज मच मोर सफिशिएंट टू डिटेक्ट द फैट इन योर लिवर। और एक और टेस्ट होता है लिवर फाइब्रोस्कैन, जिसमें हम आगे देखते हैं कि लिवर में कितना फैट या फिर फाइब्रोसिस हो गया है, तो उसका क्या यूज है इसमें? नॉर्मल फैटी लिवर डिटेक्ट करने के लिए फाइब्रोस्कैन की जरूरत नहीं है जी। जब एक बार फैटी लिवर हो जाता है और उसके आगे बैटरी ऑफ टेस्ट किए जाते हैं और हमें लगता है कि लिवर फंक्शन भी डिरेंज है, जैसे आपको समझना होगा कि फैटी लिवर के कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज फैटी लिवर, सेकंड इज स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसके अंदर वो इन्फ्लामेशन हो गई है, लिवर के अंदर सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है, उसके कारण लिवर के टेस्ट SGOT, SGPT जो नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट है वो बढ़ गए हैं। उसके बाद कई बार हम रिकमेंड करते हैं कि फाइब्रोस्कैन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको बताता है कि फाइब्रोसिस तो नहीं हो गया है। क्योंकि लास्ट स्टेज, पहले आपका फैटी लिवर हुआ, उसके बाद आपका स्टेटोहेपेटाइटिस हुआ, जिसके कारण उसके एंजाइम्स बढ़ गए, लिवर के अंदर इफेक्ट आना शुरू हो गया। उसके थर्ड स्टेज सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, और फोर्थ स्टेज लिवर कैंसर या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया। तो उसमें देखने के लिए कि अगर सिरोसिस तो नहीं हो गया है, उसके अंदर फाइब्रोसिस कितना है, क्योंकि फैटी लिवर क्या करता है, फैटी लिवर फैट जब जमा हो जाता है वो लिवर को स्टिफ कर देता है। तो जब हम फाइब्रोस्कैन करते हैं या एक इलास्टोग्राफी टाइप टेस्ट होता है जो कि एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है, उसके अंदर ये देखना जाता है कि उसकी वो वेलोसिटी जो उसमें क्रॉस करती है वो बढ़ तो नहीं गई, या उसके अंदर फाइब्रोसिस की स्टेज पता चल जाती है। तो इसलिए वो फाइब्रोस्कैन रिकमेंड किया जाता है। किसी आदमी को अगर जैसे ये रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली उसको अपना चेकअप कराना चाहिए ताकि उसको पता लग सके कि कुछ फैटी लिवर है या नहीं है, ताकि वो एडवांस स्टेज में वो ना पहुंचे? इनिशियली तो जब आपको कोई भी बीमारी जब आपको डायग्नोज हुई है, चाहे वो डायबिटीज है, तो एक आप फुल वर्कअप मोस्टली आपके डॉक्टर करवाते हैं, जिसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड भी होता है जिसमें आपको पता चल जाएगा आपको है नहीं है। अगर उसके बाद आई थिंक 2 ईयरली अल्ट्रासाउंड इज सफिशिएंट टू मेक दिस डायग्नोसिस। तो दोस्तों, आपने सुना कि रेगुलर चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप में रिस्क फैक्टर्स हैं तो फैटी लिवर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर किसी पेशेंट का अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, जैसे इस टेस्ट से हुआ, क्या ट्रीटमेंट एडवाइसेबल है इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ फैटी लिवर? अगर
ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या ये रिवर्सिबल है? बिल्कुल, फैटी लिवर एक रिवर्सिबल डिजीज है। उसके अंदर सीधा हमें किसी भी मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती, लाइफस्टाइल चेंजेस ही करनी होती हैं, जो कि हम अपने खान पान पे ध्यान देना होता है। आपको जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो कारण है, सारी चीजें अवॉइड करनी होती हैं। फैटी मील्स, बाहर की चीजें, प्रोसेस्ड फूड्स, हाई स्टार्च, फ्रक्टोज, मीठा, शुगर, ये सब कम करेंगे। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये सब करने के साथ जैसे जैसे हमारे और एक्सरसाइज एटलीस्ट 150 मिनट्स, मतलब रोज के 30 मिनट 5 दिन रिकमेंडेड है फैटी लिवर के लिए। तो आपको उतनी एक्सरसाइज करनी ही करनी है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। तो आपका जो धीरे धीरे जैसे आपका वजन कम होगा तो फैट निकलना शुरू हो जाएगा और आपका लिवर एक नॉर्मल हालत में आ जाएगा। अगर आपकी स्टेट दूसरी है, जैसे कि नैश बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जो उसके अंदर अगर वो लिवर एंजाइम्स बढ़ गए हैं, तब कई बार लिवर में इन्फ्लामेशन हो गई है, तब हम कई बार कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं, जैसे कि विटामिन ई हो गया, पायोग्लिटाजोन हो गया, और कुछ नई मेडिसिन भी आ रही हैं। तो इन मेडिसिन से हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर ट्रीट कर सकते हैं। तो न्यूअर इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। न्यूअर इनोवेशंस में कुछ तो मैं बात करूंगा कुछ ड्रग्स की, जो आगे आगे अगर आपका जो नई कुछ मेडिसिन हैं जो आपकी इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। सिरोसिस के लिए अभी पूरी तरह से कोई मेडिसिन नहीं हुई है, लेकिन एक अभी रिसेंट डिस्कवरी है, वो फाइब्रोसिस को भी रिवर्स करने का दावा करती है और कुछ देशों में प्रूव भी हो गई है। रेस्डेफ्रा करके, रेस्मीरोम करके एक मेडिसिन अभी आ रही है, लेकिन अभी उसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं। सेकेंडली, अगर हम फैटी लिवर की बात करें, जहाँ नैश है, तो सारोग्लिटाजार, विटामिन ई, पायोग्लिटाजोन और कुछ मेडिसिन, मेटफॉर्मिन भी यूज की जाती हैं, जो कि बॉडी को अपना मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज है वो सही, सबसे बड़ी वही है कि लाइफस्टाइल चेंज करनी है, खान पान का ध्यान रखना है, और आपकी जो चीजें हैं, जो अगर आपको कोई दूसरी मेटाबॉलिक डिजीज है, लाइक हाइपोथायराइडिज्म है, तो थायराइड को कंट्रोल में रखिए, शुगर है तो शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखिए, हाइपरटेंशन है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, रेगुलर वॉक कीजिए। इसी से आपकी जो डिजीज अगर फैटी लिवर है भी है, तो वो हमेशा एक स्टेबल उसमें रहेगा, वो कन्वर्ट होके नैश या सिरोसिस में नहीं कन्वर्ट होगी। डॉक्टर नवदीप, एक नई चीज भी आ रही है जिसको कहते हैं गट माइक्रोबायोम ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें फीकल, जैसे गट माइक्रोबायोम का भी बहुत बड़ा रोल है इन द मेटाबॉलिक डिजीजेस में। तो आपकी क्या राय है कि इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं अपने गट के माइक्रोबायोम? जो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी कि ये होता क्यों है जी, जैसे हमने एक जनरल लैंग्वेज में बात की, उसमें था कि हमने लाइफस्टाइल डिजीज है, लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च हो रही है तो उसके अंदर कुछ कारण पाए जाते हैं कि ये 2 स्टेज डिजीज होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर फैट जमा हुआ, लेकिन वो इन्फ्लामेशन या सूजन नहीं करता, ना वो सिरोसिस में कन्वर्ट करता है। अगर वो सेकंड हिट होता है तो वो जाके नैश या सिरोसिस में कन्वर्ट होता है। जो सेकंड हिट के कुछ पैथोफिजियोलॉजिक कॉजेज हैं जो अभी पूरी तरह से भी सामने नहीं आए हैं, उसके अंदर होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर वो ऑक्सीडेशन बढ़ गई है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, और उसके अंदर कन्वर्जन शुरू हो जाती है, इन्फ्लामेसोम, ये कुछ मेडिकल टर्म्स हो जाती हैं। और सेकंड होता है गट डिसबायोसिस जी। हमारी गट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई होते हैं, वो एक अपनी नॉर्मल मात्रा में हमारी गट उसमें रहते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जब उनका एक रेशो रिवर्स हो जाती है, तो उस रेशो के कारण भी एक कारण ये भी कहा गया है कि फैटी लिवर का ये भी एक कारण है, क्योंकि तो जो हमारा गट का बैक्टीरिया है वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर उसमें कुछ डिरेंजमेंट हो गई तो ये सब बीमारियां तो उसमें फिर कुछ प्रोबायोटिक्स का रोल देखा गया है, जो हम किसी और चीज के लिए लेते हैं। अगर हम वो प्रोबायोटिक्स लेते हैं, अगर उसको डिसबायोसिस को दोबारा सिम्बायोसिस स्टेज में लाया जाता है, तो उसके कारण शायद कुछ हेल्प हो सकती है, पर ये कोई अभी प्रूवन नहीं, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में। सेकंड जो आपने बात की फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन का, उसका भी बेसिक प्रिंसिपल यही है कि उसको रिस्टोर करना हमारे नॉर्मल गट माइक्रोबायोटा। तो थैंक यू डॉक्टर नवदीप, हमारे दर्शकों के साथ फैटी लिवर संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको फैटी लिवर है तो घबराना नहीं है,
डॉक्टर नवदीप ने जो भी आपको राय दी है, जो भी गाइडलाइंस दी है, उनको फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने डाइट को कंट्रोल करें, तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो हम इस एपिसोड में कवर नहीं कर पाए हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।